हमारा ये जोड़ों का दर्द जान के साथ ही जाएगा। आप अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं। देखिए ना, एक दिन में कितना मुंह उतर गया है। रितु, माँ को बिठा देना। सजनी, ये वाली दवा माँ जी को अभी खिला देना। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। नादानी में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा फिर कभी नहीं होगा माँ जी, कभी नहीं। रहने दे तेरा नाटक। नहीं माँ जी, दिल से कह रही हूँ मैं। बहुत अफसोस है मुझे अपनी गलती पर। वो क्या है ना, जीवन में कई बातें बड़ी देर से समझ में आती हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, जा अब, सोना है मुझे। एक गिलास पानी ले आ मेरी दवाइयों के लिए। जी, थैंक यू माँ जी, थैंक यू। विनय, और कितना समय लगेगा? माँ बस हो गया, थोड़ी देर और। अच्छा, ज्यादा जुरिया मत बनाना। हाँ, एक दो कम ही बनाना। यहाँ से ठीक कर, इधर से। खाना चाहिए, खाना चाहिए, विनय। स्नेह, माँ जी, डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को फोन करो। हाँ बाबूजी। मानिक, एम्बुलेंस बुला। मैं पानी लेकर आती हूँ। अब अस्पताल, एम्बुलेंस, डॉक्टर, किसी की आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूँ कि मुझे मेरे कान्हा जी के पास जाने की वो मंगल बेला आ गई है। बुलावा भी आता ही होगा। तब तक मैं अपने घर में अपनों के बीच शांति से रहना चाहती हूँ। ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आप कितनी देर में पहुंच रहे हैं? जी, एक डोज और दे दूं? जी बेहतर है, आप जल्दी आइए डॉक्टर साहब, प्लीज। स्टे। अब मैं ठीक हूँ। वैसे आप सब लोग अभी जाओ। सच में मैं ठीक हूँ। रात बहुत हो गई है, फिर सुबह आप लोगों को काम पे जाना है। विनय बेटे, जाओ आराम करो, जाओ।
हाँ बेटा, तुम लोग चलो, मैं हूं ना इसके पास, तुम लोग आराम करो। राधिका, जाओ उसे संभालो। जाओ जाओ, मैं ठीक हूं। भैया, हम लोग भी यहीं पास में ही हैं, अगर कोई भी काम पड़े तो बुला लीजिएगा। हाँ। आप भी सो जाइए ना, ऐसे क्या देख रहे हैं? इतनी जल्दी मुझे कुछ नहीं होने वाला। मेरी तो जान अभी भी मेरी प्रीति में अटकी है। अपने हाथों से कन्यादान करने के बाद भी अब बस एक ही चिंता बाकी है मन में। चिंता? क्या चिंता है अब तुम्हें? बोलो, बताओ मुझे। प्रीति की नादानी अभी तक कहीं नहीं है। वो सूर्य कमल जैसे जीवन साथी के महत्व को पहचान नहीं पाई है। कितना अच्छा होता कि वो मेरे रहते रहते अपने पति के अच्छाइयों को पहचान लेती। है ना जी? है ना जी? है ना जी? है ना जी? कितना बड़प्पन है प्रीति जी में, बहुत अच्छी है। अरे प्रीति जी, वो थैंक यू। माँ जी से माफी के बाद आपसे माफी की उम्मीद कर सकती हूँ ना मैं? आप भी मुझे माफ कर दीजिए ना सूर्य कमल जी। बड़ी नादान पत्नी दी है आपको कान्हा जी, जो ब्याह के इतने दिनों बाद सिंदूर का असली अर्थ समझ पाई है, जो इतनी नासमझ थी कि ख्यालों में अपना असली हीरो खोजती रही, लेकिन सही मायने में असली हीरो तो मेरे जीवन में है। जो मेरा जीवन साथी है, मेरा मेरा प्रीति जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। नहीं वो तो ऐसे नहीं। अगर आप मेरी तरफ, अपनी पत्नी की तरफ उसकी आंखों में देखकर कहेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। प्लीज एक बार देखिए ना मेरी तरफ। पर प्रीति जी, वो प्लीज एक बार। ला 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 ओ हो आहा 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 दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा।
अरे विनय भैया का फोन है, लीजिए आप ही के लिए होगा। हाँ भैया। क्या हुआ प्रीति जी? प्रीति जी, माँ जी को क्या हुआ? माँ की हालत ठीक नहीं है। प्रीति जी, आप चिंता मत कीजिए, हाँ ठीक हो जाएंगे, हाँ ठीक हो जाएंगे। चलिए हम अभी उनके पास में चलते हैं, चलिए। अभी ये लोग गर्म पानी की कितनी देर लगा दी लाने में। बाबूजी ये सब क्या है? माँ को हॉस्पिटल नहीं ले जाना मतलब? नहीं बेटा, उसकी इच्छा है बेटा कि जिस घर में उसकी डोली आई, जिस घर में वो तुम्हारी और प्रीति की मां बनी, वो चाहती है कि उसी घर में उसके अंतिम पल तुमने प्रीति को बुलाया? वो आती होगी वो। चलो बेटा देखो, डॉक्टर ने जो नए इंजेक्शंस लिखे वो आया नहीं। जी तुम होती कौन है मुझे बोलने वाली? मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे पूरा हक है। Do hell with your hug. Give me the phone. तू ना सब गलत समझ रही है। दरअसल घर में कुछ तनाव घर में क्या तेरे मन कि जानने के लिए मुझे तेरे शब्दों की जरूरत नहीं है सुनी। मैंने तुझे दुख ना हो इसलिए तुझसे सच्चाई छुपाने की बहुत कोशिश की प्रीति, लेकिन आखिर तेरे सामने ऋषि का असली चेहरा आ ही गया। मैंने तेरे लिए बहुत ही सोच समझ के वर चुना है। सूर्यकमल, सूर्यकमल, सूर्य। आजकल की कोई भी लड़की जिस तरह के पति का सपना देखती है, सूर्यकमल तो कहीं से भी वैसा नहीं लगता। स्नेह, मैंने आज तक तुम्हारे किसी निर्णय पर प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन प्रीति के लिए सूर्यकमल ऐसा तुमने कैसे सोच लिया? गुलाब के साथ कांटे होते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता गुलाब के खुशबू के साथ होता है ना। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ी चीज है अपने पति का साथ। हिम्मत कैसी हुई कि तुम मुझे न सिखाओ? तुम होती कौन हो? मैं आपकी पत्नी हूँ ऋषि। पत्नी हो तो पत्नी बनकर रहो। You good for nothing women. आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। मैं ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी ऋषि। How dare you talk? पति के प्रेम की धनी पत्नी घर गृहस्थी का बड़े से बड़ा कष्ट भी बड़े आसानी से सह सकती है। सूर्यकमल जी के दिल में प्रीति के लिए बहुत प्यार है। सही कहा है किसी ने, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। काश मेरी मम्मा के पास भी ताई जी जैसी दूरदृष्टि होती। सरोज, तुमने सुमी को बता दिया भाभी जी के बारे में? नहीं, वो लोग पहले से ही क्या कम परेशान है जो उन्हें ये बताकर मैं और परेशान करूंगी? ऐसे क्या घूर रहे हो? आप सब कुछ जानते हो ना। लेकिन तुम जानकर अनजान क्यों बन रही हो सरोज? भाभी जी की हालत देख रही हो ना, मौके की नजाकत को जरा समझो। खैर, मैं खुद ही फोन कर देता हूं। अरे कोई जरूरत नहीं है इतनी रात को उन्हें डिस्टर्ब करने की। और वैसे भी आपकी प्यारी भाभी जी कोई आज ही नहीं मरे जा रही है, वक्त है उस सब को। मुझे नहीं पता था सरोज कि तुम्हारे अंदर इतनी बेरहमी भरी पड़ी। जिस भाभी ने तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह प्यार से सहेज कर रखा, तुम्हें उनकी जरा भी फिक्र, जरा भी परवाह नहीं है?
जी एक बात कहती हूँ, मुझे आपकी तरह भावनाओं के नाम पर मूर्खताएं करने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी मैं ये मानती हूँ कि एक इंसान खुद तकलीफ उठाए, घर वालों से भी तकलीफ उठवाए, उससे तो अच्छा है कि वो खुद ही इस दुनिया से उठ जाए। एक इंसान खुद तकलीफ उठाए, घर वालों से भी तकलीफ उठवाए, उससे तो अच्छा है कि वो खुद ही इस दुनिया से उठ जाए। आप जाकर माँ जी के पास बैठिए। आप जैसे ही प्रीति आएगी मैं उसे वहीं ले आऊंगी। भैया यहाँ से बाएं ले लीजिए, जल्दी पहुंचेंगे, शॉर्टकट है। माँ ठीक तो हो जाएगी ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। प्रीति जी, वो आपकी बिंदी थोड़ा मैं कर दूं? प्रीति अभी तक नहीं आई। बस पहुंचती होगी स्टे। माँ जी कैसे हो? आ गए तुम दोनों, बस तुम्हारा ही इंतजार था। सुनो, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मुझे प्रीति के साथ कुछ बात करनी है। हाँ माँ, क्यों नहीं, जरूर। अब हम लोग आप लेट रहिए माँ, तकलीफ होगी आपको। अब जीने से बड़ी कोई तकलीफ नहीं बची बेटा। आत्मा कह रही है कि छोड़ दो इस चोले को, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। लेकिन मैं कहती हूँ अब भी इसमें एक बहुत बड़ा अरमान बचा है, मेरी बेटी को सुखी देखने का अरमान। और वो अरमान पूरा होने से पहले अगर मैं मर गई तो मेरे देह का कष्ट तो मिट जाएगा, लेकिन मरने के बाद भी मेरी आत्मा छटपटाती रहेगी। ये बात आपके मन में आई ही कैसे माँ कि मैं सुखी नहीं हूँ? मैं तो बहुत सुखी हूँ माँ, बहुत खुश हूँ मैं, सच।